गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में ट्राइंगल चैप्टर है जिसमें थ्योरम बता रहे हैं। थ्योरम ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, ये बात दिया में कही गई है कि भुजाएं इसकी क्या है, समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी मान लो कि ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या है, बराबर है दिया में। तो क्या इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी, ये हमें सिद्ध करना है। और दिया में देखोगी तो दिया में कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी की। ये बात किसकी है, दिया की। ठीक है ना। ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या है, बराबर है। आगे अब देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट हम रचना करे दे रहे हैं। रचना में देख लीजिए, कोण का अर्धक करते हुए एडी रेखा खींच दीजिए जो बी सी भुजा पर डी बिंदु पर मिल रही है। ठीक है ना। तो ये कोण इस कोण की क्या है, बराबर है, क्योंकि अर्धक की है। तो आप रचना में लिखोगे कि कोण ए का अर्धक, कोण ए का अर्धक एडी, कोण ए का अर्धक एडी भुजा टी भुजा खींची जो कोण ए का अर्धक एडी भुजा खींची जो बीसी से पॉइंट डी पर मिली। ठीक है ना। ये बात आपकी किसकी आ जाएगी, रचना की आ जाएगी कि कोण ए का अर्धक एडी भुजा खींची जो बीसी से पॉइंट डी पर क्या कर रही है, मिल रही है। इतनी बात आपकी रचना की आ जाएगी। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में देख लीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है कि क्या ये दोनों यानी समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो अब उत्पत्ति में देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए सी डी में हम देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में दिया में कहा गया है कि ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या है, बराबर है। ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर। ये बात कहाँ से आ गई, आपकी दिया की आ गई। ठीक है ना। अगली कंडीशन पे कोण बी ए डी इक्वल कोण सी ए डी, ये कोण आपस में बराबर होंगे। कहाँ से आपके कोण बराबर, क्योंकि कोण ए का अर्धक कर रहे हैं। ये बात आपकी रचना से, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, रचना से आ गई। कहाँ से आ गई, आपकी रचना से आ गई। अगली कंडीशन में देख रहे हैं, ए डी भुजा अगर देखोगे तो त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए सी डी दोनों में ए डी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल ए डी। ठीक है ना। उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे लिख दो उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज़ें क्या करना, इक्वल करना। वो तीन चीज़ें कौन सी इक्वल हो रही हैं, एक तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ए डी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी
डी के। सर्वांगसम होगा जब किस कंडीशन से सर्वांगसम हो रहा है, साइड एंगल साइड से, मीन्स साइड एंगल साइड से आपके क्या हो गए, बराबर होंगे। जब बराबर होगा तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या सिद्ध करना है कि एंगल दिखाना है बी, एंगल ए बी डी इक्वल होंगे एंगल ए सी डी के, ए सी डी को। ये दोनों ही कोण है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी को सी कर सकते हैं इक्वल एंगल ए सी बी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हाँ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। अब इसकी सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम देख लीजिए। सेकंड थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हों तो इनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि एक त्रिभुज है जिसके दो कोण हम क्या करते हैं, आपस में बराबर कर दें, तो क्या उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो उसी का इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान हों तो क्या उनके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये हमें क्या करना है, सेकंड थ्योरम लगाना है। ठीक है ना। तो सेकंड थ्योरम आपकी होमवर्क में है। यदि किसी, इसमें दिया गया है कि यदि दो कोण आपस में बराबर हों, ठीक है ना, तो क्या उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। तो सेकंड थ्योरम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। साथ ही में एक और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और उसमें भी आपको क्या करना है कि पीछे का जितना हमने पढ़ाया है उसी को कॉपी में व्यवस्थित ढंग से लगा लेना है। धन्यवाद।